हेलो दोस्तों, आर के चौहान ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 4 वैकेंसीज़ का अपडेट देने वाला हूं। चारों वैकेंसीज़ बहुत ही अच्छी अच्छी कंट्री के लिए है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी कंसल्टेंसीज में इन सभी का रिक्वायरमेंट आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इसी के ऊपर में होने वाला है। इसी के ऊपर में फुल डिटेल से बात करेंगे। ये जो वैकेंसीज़ है किस कंट्री के लिए है और क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2 यूरोप की कंट्री का रिक्वायरमेंट है, एक तुर्की का रिक्वायरमेंट है और एक जो है अफ्रीका का रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो भी वैकेंसीज का अपडेट देता हूं सभी की सभी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऑफिस रहती हैं, सब उसी का अपडेट देता हूं। जो मेरे नए व्यूअर हैं उनके लिए ये बात बता रहा हूँ। पुराने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा समझिएगा, फिर जाकर इसमें अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा न करते हुए फटाफट बता देता हूँ ये जो वैकेंसीज है किस पोस्ट के लिए आई हुई है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूरोप की वैकेंसीज से, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट आया हुआ है। पेंटिंग का फोरमैन चाहिए, टाइल्स मेसन का फोरमैन चाहिए, फॉल सीलिंग का फोरमैन चाहिए, फोर सीलिंग का वर्कर चाहिए, ठीक है ना। फोर सीलिंग मतलब जिप्सन बोर्ड कारपेंटर, ठीक है। HVAC का लीड हैंड चाहिए और HVAC का फोरमैन चाहिए। दोस्तों, इस वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मिनिमम 2 साल का कम से कम आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंटरव्यू जो है मुंबई में होने वाला है और 17 और 18 जनवरी को होने वाला है, ठीक है। ऑफिस के बारे में बता दूं तो डायनेमिक स्टाफिंग सर्विसेज में इसका रिक्वायरमेंट आया हुआ है। वीडियो के लास्ट में इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस वैकेंसीज में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझे कमेंट करते रहते हैं यूरोप के जॉब के लिए, और यूरोप का जॉब जो है टॉप ट्रेंडिंग पे भी रहता है और इसी में सबसे ज़्यादा फ्रॉड भी होता है, ठीक है ना। यूरोप के नाम पर इंडिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहा है। तो मैं अपने सभी सब्सक्राइबरों को बोलता हूं, अगर आप नए हैं तो आपको डायनेमिक एक बार ज़रूर पकड़ना चाहिए अपना काम कराने के लिए, क्योंकि ये जेन्युइन कंसल्टेंसीज है और इसमें यूरोप की वैकेंसीज हर महीने 2-3 वैकेंसीज तो आ ही जाती है, ठीक है। तो अगर आप लोग नए हैं, कुछ आइडिया नहीं है, तो एक बार ज़रूर आपको डायनेमिक में जाना चाहिए, ठीक है। यूरोप में जॉब अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप पेशेंस बनाए रखना जरूरी है, यानी धैर्य रखना जरूरी है, ठीक है। इसमें टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है। यूरोप का जॉब इतना ईजी नहीं मिलता है। मैं अपने सभी सब्सक्राइबरों को ये भी बोलता हूँ, अगर आप लोग मेरी वीडियो कंटिन्यू 2 महीना तक देखते रहते हैं तो आपकी पोस्ट की वैकेंसीज का अपडेट आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। जैसे कि पेंटिंग फोरमैन के लिए मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर पेंटिंग फोरमैन में मुझे अप्लाई करना है यूरोप के लिए। तो वो मेरी वीडियो अगर देखते होंगे तो उनकी पोस्ट की वैकेंसीज आ चुकी है, ठीक है। पेंटिंग फोरमैन का रिक्वायरमेंट आ चुका है यूरोप के लिए। अच्छी कंसल्टेंसीज में आया हुआ है, कम सर्विस चार्ज लगेगा और जेन्युइन तरीके से काम होएगा, क्योंकि ये जो ऑफिस है मार्केट में 47 ईयर्स से काम करा रही है, ठीक है। बहुत पुरानी ऑफिस है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरी वीडियो 2 महीना तक कंटिन्यू देखते रहिए, आपकी पोस्ट की वैकेंसीज का अपडेट आपको मिल ही जाएगा। मेरी जो वीडियो होती है 7-8 मिनट की होती है। अगर अपने समय में से 5-7 मिनट का समय निकाल कर मेरी वीडियो कंटिन्यू आप देखते हैं तो आपके लिए ही बेनिफिट होते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, दूसरी वैकेंसीज के बारे में बता देता हूँ। दूसरी भी ये वैकेंसीज जो है ये भी यूरोप के लिए ही है। चलिए इसके पोस्ट के बारे में बता देता हूँ। तो टूल डाई मेकर चाहिए, ठीक है ना। CNC EDM ऑपरेटर चाहिए, ठीक है। 2 प्रकार के जॉब हैं जिसका रिक्वायरमेंट आया हुआ है। इसमें जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन आपके पास गुड होना चाहिए। अगर आप लोग इस वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका भी एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा, आप वहां से देखकर इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तीसरी वैकेंसीज के बारे में आपको बता देता हूँ। तीसरी जो वैकेंसीज है तुर्की के लिए आई हुई है। इसका जो इंटरव्यू है 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। चलिए इसके पोस्ट के बारे में बता देते हैं। 3G फ्लैट वेल्डर चाहिए, 20 चाहिए, ठीक है ना। सैलरी जो है इसमें $750 से लेके $850 मिल रही है। और दूसरा जो पोस्ट है फ्लैट एंड पाइप वेल्डर चाहिए, ये भी 20 चाहिए। इसकी जो सैलरी है $1000 से लेके $1100 पर मंथ आपको मिल रहा है। गल्फ का एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है। 3G फ्लैट वेल्डर की वैकेंसीज बहुत ही कम आती है दोस्तों, ठीक है। और इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्लैट वेल्डर भाई के लिए, क्योंकि उन लोग का रिक्वायरमेंट जल्दी आता ही नहीं है, ठीक है ना। फ्लैट वेल्डर वगैरह का इसमें आया हुआ है और तुर्की के लिए आया हुआ है। सैलरी भी अच्छा मिल रहा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस वैकेंसीज में जाकर अप्लाई कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जो वैकेंसीज है
दिल्ली डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज के पास में आया हुआ है, और वीडियो के लास्ट में इसका भी एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जाकर इस वैकेंसीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों चौथी जो वैकेंसीज है अफ्रीका के लिए है, ठीक है ना। अफ्रीका का रिक्वायरमेंट आया हुआ है, इससे पहले भी आया हुआ था, लेकिन बहुत कम क्वान्टिटी में आदमी चाहिए। 16 प्रकार के जॉब का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलिए इसके पोस्ट के बारे में बता देता हूं। तो स्टील फिक्सर चाहिए, स्टील फिक्सर का फोरमैन चाहिए, शटरिंग कारपेंटर का फोरमैन चाहिए, कंक्रीट वर्कर का लीड हैंड चाहिए, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर चाहिए, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर चाहिए, मिक्सर ट्रक ड्राइवर चाहिए, ऑटो इलेक्ट्रीशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, केबल टर्मिनेटर चाहिए, लो वोल्टेज इलेक्ट्रीशियन चाहिए, SMAW वेल्डर चाहिए, जिप्सन बोर्ड कारपेंटर चाहिए और स्टील इंस्टॉलर चाहिए। 16 प्रकार की ये जॉब है, उसमें से किसी में 2 चाहिए, किसी में 3 चाहिए, किसी में 1 चाहिए। तो मैं आप लोग को बोलता हूँ कि अगर आप लोग गल्फ रिटर्नर हैं और एक अच्छे जॉब के तलाश में हैं, एक अच्छी कंपनी में जाना चाहते हैं, अच्छी कंट्री में जाना चाहते हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो ऐसे में ही उन्हीं भाइयों के लिए मैं बोलता हूँ कि आपको दिल्ली डायनामिक में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। और जो इस तरीके की वैकेंसीज हैं सब अफ्रीका का हो गया, साउथ सूडान का हो गया, नॉर्थ मैसेडोनिया का हो गया, ब्राज़ील का हो गया, सर्बिया का हो गया, तो उन सब कंट्री का रिक्वायरमेंट दिल्ली डायनामिक के पास में आता है, इनका और बेक्टल कंपनी का, ठीक है। वैकेंसीज फ्री रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत आपसे कुछ ना कुछ ये लोग सर्विस चार्ज के नाम पे लेते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत कम क्वान्टिटी में आदमी चाहिए। ऐसे में मैं आप लोग को बोलता हूँ कि दिल्ली डायनामिक में अपना डॉक्यूमेंट जमा करके रखते हैं, तो जब भी ऐसी वैकेंसीज आती है, जैसे ही कोई वैकेंसीज आती है वो लोग आपको कांटेक्ट करते हैं सब, ठीक है। बोलते हैं कि नॉर्थ मैसेडोनिया के लिए वैकेंसीज है, सर्बिया के लिए है, या तुर्की के लिए है, या फिर सूडान के लिए है। 2-2 4-4 पोस्ट का रिक्वायरमेंट रहता है। तो जो आपको वो लोग कॉल करते हैं कि भाई यहाँ के लिए वैकेंसीज आई हुई है, इतनी सैलरी मिल रही है, इतना सर्विस चार्ज लगेगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो बोलिए मैं इसमें अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो अगर आप हाँ बोलते हैं तो आपका काम होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ले जाकर दे देंगे। अगर गल्फ से आप आए, दिल्ली उतरिए, अपना पासपोर्ट डॉक्यूमेंट वगैरह उसको दे दीजिए और उसके बाद घर चले आइए। अच्छी वैकेंसीज का इंतजार करते रहिए, जैसे ही वैकेंसीज आएगी वो लोग आपको कॉल करेंगे। घर पर भी मस्त रहेंगे, और जैसे वैकेंसीज आएगी आपको घूमने जाना भी नहीं पड़ेगा, इंटरव्यू वगैरह के लिए ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, और वो लोग आपका इसी में काम करा देंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोग काम करते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती आप लोग को। आप लोग का टाइम भी बचता है और आपका काम भी सही तरीके से सही जगह के लिए हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हैं, ठीक है। तो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट इसमें आया हुआ है, इस वैकेंसीज में आया हुआ है। 1-2 पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। इससे पहले भी वैकेंसीज आई थी, उसमें भी 2-3 ऐसे ही पोस्ट का रिक्वायरमेंट था। उसी टाइम मैंने उनको बोला था कि आप ऑफिस में जाइए, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह दे दीजिए। जैसे दूसरी नेक्स्ट टाइम वैकेंसी आएगी उसमें जिसका डॉक्यूमेंट लिए रहेंगे उनका पहले कर देंगे सब, ठीक है। तो अगर आप अगर वो दे के आए रहते हैं तो उनका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अभी फिर वैकेंसीज आई हुई है उसी के लिए, लेकिन अभी ये अपना डॉक्यूमेंट उनको देंगे। अपने गाँव से दिल्ली जाएंगे तब तक कोई ना कोई कैंडिडेट तो वहाँ पे पहुँच ही जाएगा, जो दिल्ली में के नियर अबाउट रहता होगा या फिर दिल्ली में ही रहता होगा, तो उसका पहले हो जाएगा। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ आप लोगों को कि जब ज़्यादा नहीं भाग दौड़ करना है और अच्छी कंपनी पकड़ना है, अच्छी कंपनी में जॉब करना है, अच्छी कंट्री में जाना है, तो आप लोग को एक बार ऐसे करना चाहिए, ठीक है। ऐसा करते हैं तो आपका ही फ़ायदा है। मैं आप लोग को सिर्फ बता सकता हूँ, ठीक है ना, और जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं आप लोग के लिए कर सकता हूँ, लेकिन करना आपको खुद ही है, ठीक है ना।